Hello everyone. Today we are going to learn about opposite words. Opposite words are words that mean the same thing but have different meanings. For example, the opposite word of big is small. We are going to learn opposite words in this video, okay? Big and small. ये हाथी को देखो, ये हाथी तो बहुत बड़ा है और ये चूहा, ये तो बहुत छोटा चूहा है। तो बड़ा का अपोजिट क्या होता है? छोटा। अपने आसपास की चीजों को देखो और समझो कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी। अप एंड डाउन। देखो, इस तस्वीर को देखो, ठीक है? तस्वीर की एक तरफ यह दिखाया जा रहा है कि जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो उसे अप कहते हैं और जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उसे डाउन कहते हैं। अप का अपोजिट होता है डाउन। बॉय एंड गर्ल। ये है रोहन। रोहन एक लड़का है और ये है स्वीटी, ये एक लड़की है। तो बॉय का अपोजिट क्या हुआ? गर्ल। इनसाइड एंड आउटसाइड। इस बिल्ली को देखो, ये बिल्ली घर के अंदर है तो इसे कहते हैं इनसाइड। और इस डॉगी को देखो, ये डॉगी घर के बाहर है, इसे कहते हैं आउटसाइड। इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। फास्ट एंड स्लो। कार बहुत तेज चलती है और साइकिल धीमे धीमे चलती है। तो अपोजिट वर्ड क्या हुआ फास्ट का? फास्ट का अपोजिट वर्ड हो गया स्लो। हॉट एंड कोल्ड। चाय बहुत गर्म होती है और आइसक्रीम तो बहुत ठंडी होती है। आइसक्रीम खाने में तो हमें बहुत मजा भी आता है ना। तो हॉट का अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। ड्राई एंड वेट। तो ड्राई का मतलब होता है सूखा और इसका अपोजिट वर्ड है वेट, जिसका मतलब होता है गीला। लाइट एंड डार्क। दिन के समय काफी रोशनी होती है, इसका मतलब होता है लाइट। लेकिन रात के समय काफी अंधेरा हो जाता है, इसका मतलब है डार्क। तो बन गया ना लाइट का अपोजिट डार्क। ओल्ड एंड न्यू। इस गुड़िया को देखो, ये गुड़िया बहुत पुरानी हो गई है और इस गुड़िया को देखो, ये कितनी सुंदर और नई है। तो ओल्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ओल्ड का अपोजिट वर्ड होगा न्यू। लॉन्ग एंड शॉर्ट। जिराफ कितना लंबा होता है, लेकिन खरगोश तो बहुत छोटी होती है। तो लॉन्ग का अपोजिट वर्ड होता है शॉर्ट। एम्प्टी एंड फुल। अरे इस ग्लास में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। पर दूसरा ग्लास को देखो, पर दूसरी ग्लास तो जूस से पूरी भरी हुई है, ये तो फुल है। ओपन एंड क्लोज। अरे सोनू, बाहर जाके दरवाजा खोलो, देखो तो कोई बाहर है क्या? नहीं मम्मी, बाहर कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर दरवाजा बंद कर दो। ओके मम्मी। तो ओपन का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? क्लोज। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हंसते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो हम रोते हैं। तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड होता है सैड। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को तंग करना बहुत बुरी बात है। तो गुड का अपोजिट वर्ड होता है बैड। क्लीन एंड डर्टी। एक साफ सुथरे रूम में रहना सबको अच्छा लगता है, पर गंदे रूम में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो क्लीन का अपोजिट वर्ड हो जाता है डर्टी। लाउड एंड क्वाइट। जब हम किसी कॉन्सर्ट में गाना सुन रहे होते हैं तो वहाँ आवाज बहुत लाउड होता है, बहुत तेज होता है आवाज। लेकिन जब हम लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ सभी लोग चुपचाप बुक्स पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं क्वाइट। हैवी एंड लाइट।
ये पत्थर बहुत भारी है और ये पंख बहुत हल्का है। तो हैवी का अपोजिट वर्ड हुआ लाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, कौवा काला होता है और हंस सफेद होता है। तो ब्लैक का अपोजिट वर्ड हो गया व्हाइट। फर्स्ट एंड लास्ट, मीरा अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और संगीता अपने क्लास में लास्ट आती है। अर्ली एंड लेट, मैं हमेशा जल्दी सुबह उठ जाती हूँ पर रीना हमेशा लेट उठती है। तो अर्ली का अपोजिट क्या वर्ड हो गया? अर्ली का अपोजिट हो गया लेट। इजी एंड डिफिकल्ट, अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इजी का क्या हो गया अपोजिट वर्ड? इजी का अपोजिट वर्ड हो गया डिफिकल्ट। सॉफ्ट एंड हार्ड, ये तकिया कितना सॉफ्ट है और ये पत्थर तो बहुत हार्ड है। तो सॉफ्ट का अपोजिट वर्ड हो गया हार्ड। थिन एंड फैट, इसे देखो, ये इंसान कितना मोटा है, इसे कहते हैं फैट। और ये इंसान कितना पतला है, इसे कहते हैं थिन। शार्प एंड ब्लंट, इन दोनों पेंसिल को देखो, एक बहुत शार्प है और एक है ब्लंट। स्वीट एंड सार, इस डोनट को देखो, ये डोनट तो बहुत मीठा है, स्वीट है। और ये नींबू कितना सार है। तो स्वीट का क्या हो गया अपोजिट वर्ड? स्वीट का अपोजिट वर्ड हो गया सार। काइंड एंड क्रूअल, सीता जानवरों के प्रति बहुत दयालु है लेकिन रमेश बहुत क्रूर है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। रिच का अपोजिट होता है पुअर। इवन का अपोजिट होता है ऑड। फ्रंट का अपोजिट होता है बैक। रॉ का अपोजिट होता है राइप। रॉ का मतलब होता है कच्चा और राइप का मतलब होता है पका हुआ। फ्यू एंड मेनी, फ्यू का अपोजिट होता है मेनी। एवब एंड बिलो, एवब का अपोजिट होता है बिलो। डे एंड नाइट, डे का अपोजिट होता है नाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक। अलोन एंड टुगेदर, अलोन का अपोजिट होता है टुगेदर। अलोन का मतलब होता है अकेले और टुगेदर का मतलब होता है साथ में। तो इस तरह अलोन का अपोजिट हो गया टुगेदर। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए और अगर कहीं गलती है तो वहाँ भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ गलती है। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।